नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 7, विषय विज्ञान, पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात। इस पाठ के अंतर्गत अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वायु दाब डालती है या नहीं। उसमें अपन ने 2 गतिविधि की थी, गुब्बारे वाली और बॉटल वाली, जिससे हमने ये समझा कि वायु वास्तव में क्या करती है, दाब डालती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब वायु को हम गर्म करते हैं या किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसमें से जो वाष्प निकलती है, जो वायु में मिश्रित होती है, तो वो वायु गर्म होने पर उस वायु का प्रसार होता है या नहीं, मतलब वो वायु फैलती है या नहीं। तो हम इसे 2 गतिविधि से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक क्वथन नली लेंगे, नली के एक सिरे पर गुब्बारे को कसकर लगाएंगे। हमको एक क्वथन नली लेनी है, उसके ऊपर क्या करना है, गुब्बारे को कसकर लगाना है। उस गुब्बारे को कसकर बांधने के लिए आप टेप है, रबड़ है, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें बस उसमें से हवा नहीं निकले। अब हम एक बीकर लेंगे, वह बीकर में 2/3 तक गर्म जल भरेंगे। अब हम बीकर में क्वथन नली को इस प्रकार रखेंगे कि गुब्बारा बाहर की तरफ रहे, मतलब क्वथन नली में जहाँ पर अपन गुब्बारा लगा रहे हैं वो भाग अपन को क्या करना है, बाहर की तरफ रखना है, और जो क्वथन नली का दूसरा मुंह है वो अपन को उस बीकर में डालना है। अब हम 2 से 3 मिनट तक देखेंगे कि गुब्बारे के आकार में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि गुब्बारे के आकार में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब क्वथन नली को गर्म पानी के बीकर में से हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के तापमान पर हम उसे क्या करेंगे, क्वथन नली को एक बार के लिए ठंडा कर देंगे। अब हम दूसरा बीकर लेंगे, दूसरे बीकर में बर्फ़ का ठंडा पानी भरेंगे। अब जो हमने पहले किया था, क्वथन नली को फिर से बर्फ़ के ठंडे पानी में रखेंगे। पहले हमने गर्म पानी में रखा, अब हम किस में रख रहे हैं, बर्फ़ के ठंडे पानी में रखेंगे। और पहले की भांति 2-3 मिनट तक हम उस क्वथन नली को उस बीकर में रहने देंगे, और जो गतिविधि हो रही है उसमें गुब्बारे में उसको नोट करेंगे। तो हम देखते हैं कि गुब्बारे के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें 2 चीज़ें पता चली है कि जब हमने गर्म पानी में रखा तो क्या हुआ, गुब्बारे में परिवर्तन हुआ, पर जब हमने ठंडे पानी में डाला तो गुब्बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में ये बताया गया है कि क्वथन नली के सिरे पर जो है गुब्बारे को बांधा गया है। दूसरे चित्र में आपको बताया गया है कि हमने इसे किस में डाला, गर्म जल में। तब आप देख सकते हैं कि गुब्बारे के आकार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पर जैसे ही हमने इससे क्या किया, बर्फ़ के ठंडे जल में डाला, तब हमने देखा कि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आकार में परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, हम ये दूसरी गतिविधि से, पहले दूसरी गतिविधि को समझेंगे, फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि जब हमने गर्म में डाला तो ही ये गुब्बारा क्यों फूला, और जब ठंडे में डाला तो ये गुब्बारा क्यों नहीं फूला। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप दूसरा, हम 2 समान माप के कागज की थैली लेंगे। दोनों थैली को धातु के किसी छड़ के किनारे पर लटका देंगे। ध्यान रहे कि थैली का मुंह नीचे की तरफ रहे। अब हम छड़ के बीच में धागा बांधकर उसको इस प्रकार पकड़ेंगे कि हम जैसे तराजू को पकड़ते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे हम मोमबत्ती लगाएंगे तथा देखेंगे कि क्या होता है। इस गतिविधि में सिंपल सा बताया गया है कि हमको क्या लेनी है, 2 कागज की थैली लेनी है, उसको किसी छड़ के ऊपर क्या करना है, लटका देना है, और हम उसके बीच में क्या करेंगे, एक धागा बांध देंगे और उसे इस प्रकार से पकड़ेंगे जैसे कि हम तराजू को पकड़ते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे हम मोमबत्ती लगाएंगे, मतलब थैली को क्या करना है, मोमबत्ती से थोड़ा दूर रखना है ताकि कागज़ की थैली जले नहीं। तो जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है, वाष्प निकलती है या वायु गर्म होती है, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मोमबत्ती के नीचे ऊपर लगी हुई थैली है वो क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है।
दिखाई दे रहा है ना, तराजू में ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि वो जहाँ है वहीं रह रहा है। तराजू हिलता है वैसे हिलता है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होती है वैसे वैसे वह फैलती है, और जैसे जैसे वो फैलेगी तो वो वायु क्या हो रही है, उस थैली में भरी जा रही है, जिससे कि वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आगे हम इसका निष्कर्ष समझने की कोशिश करते हैं। दोनों क्रियाकलापों से ये स्पष्ट होता है कि वायु गर्म होने पर क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठी तो उसने क्या किया, थैली को ऊपर की ओर लेकर गई। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर आसानी से जाती है। तो और पहले वाले क्रियाकलाप में क्या हो रहा था, हमने जब गर्म पानी में डाला तो क्वथन नली के एक सिरे से वायु क्या हुई, वाष्प क्या हुई, ऊपर की तरफ उठी। तो वो वाष्प किस में चली गई, गुब्बारे में चली गई, जिसके कारण से गुब्बारा फूल गया। पर जैसे ही हमने ठंडे पानी में डाला तो वो गुब्बारा नहीं फूला। आपको याद है अपन ने चौथे पार्ट में पढ़ा था कि गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ठंडी वायु क्या कर लेती है, उसकी जगह ले लेती है। थल समीर के बारे में और अपन ने पढ़ा था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब हम वायु को गर्म करते हैं या किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उससे निकलने वाली जो वाष्प होती है वो वायु में मिश्रित हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है। तो गर्म वायु के कारण ही आपका गुब्बारा फूला और गर्म वायु के कारण ही आपकी जो कागज़ की थैली है वो ऊपर की ओर उठी है। अतः हम कह सकते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं भी आसमान में आसानी से उड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वायु गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, तथा गर्म वायु की जगह कौन ले लेता है, ठंडी वायु ले लेती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जहाँ पे भी गर्म वायु है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पानी के ऊपर गिरता है तो वो गर्म होता जाता है और वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है, और उसकी जगह कौन ले लेती है, ठंडी हवाएं ले लेती है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे वायु गर्म होगी वो क्या करेगी, फैलेगी, प्रसार होगा उसका। तो हम कह सकते हैं कि गर्म वायु का प्रसार होता है, या वायु को हम जब गर्म करते हैं तो वो उसका प्रसार होता है, वो फैलती है और वो दूसरा स्थान मतलब उसके आसपास का जितना भी स्थान होगा उसको घेर लेगी। धुएं को आपने आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, धुआं गर्म होता है वायु के साथ, तो वो जब आसमान में जाता है तो वो पूरी तरह से फैल जाता है। तो ये जो बताया गया है कि क्या वायु को गर्म करने पर वह फैलती है, तो हम कह सकते हैं कि वायु को गर्म करने पर वह फैलती है। ये दिए गए नोट्स आपको आपकी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।